Welcome back, friends. Today we are going to discuss about female reproductive system. इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, उसमें कुछ MCQs को भी डिस्कस किया था। हम NCERT बेस्ड टोटली NCERT बेस्ड टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं और इसमें से एक्स्ट्रा MCQs जो पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछने की प्रोबेबिलिटी है उनको हम ऐड करते जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटला, जिसको वुल्वा भी कहा जाता है। तो याद रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज दैट मीन्स 2 पेयर, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, दे आर आल्सो 2 इन नंबर, यूट्रस जिसको वॉर्म कहा जाता है, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटला इट्स आल्सो नोन एज वुल्वा। और ये कहाँ पे रीजन प्रेजेंट है सारा, इट्स पेल्विक रीजन। उसके अलावा एक और चीज़ हमारे इस सिस्टम के साथ अटैच है, दैट इज़ मेमरी ग्लैंड भी लगे हुए हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट। एक बात और जो इसमें हवाले से हमें पता है या हमें मालूम होनी चाहिए, ओवुलेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी हो, बर्थ हो, ये सारे के सारे प्रोसेस इस ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम ओवरीज की। फीमेल के यहाँ ओवरीज हमने अभी बताया पेयर ऑफ ओवरीज हैं। ये पेयर ऑफ ओवरीज ये स्मॉल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, एलमोंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इनका साइज़ बहुत कम होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर इनका साइज़ होता है। और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। जे स्टूडेंट्स ये याद रखना, ओवेरियन हार्मोन पे क्वेश्चन प्रीवियस पूछे हैं और पूछे मज़ीद जा सकते हैं। ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स के नाम आप अपनी कॉपी भी साथ रखिए, उन पे कुछ चीज़ें जो हैं उनको नोट कर लीजिए। ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कॉर्पस ल्यूटेनियम से रिलीज़ होता है। उसके अलावा एस्ट्रोजन होता है जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज़ होता है, और रिलैक्सिन वो अगेन कॉर्पस ल्यूटेनियम से ही रिलीज़ होता है। उसके अलावा अगर हम ओवरी की बात करेंगे, ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसके साथ कनेक्टेड हैं, आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, दे आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। इसके अलावा ओवरी की अगर बात हम करें तो ये कवर किया हुआ है थिन एपिथेलियम ने, यानी इसको एक्सटर्नल कवरिंग जो है थिन एपिथेलियम है, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी की अगर हम बात करें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, जिनको हम 2 रीजन्स में डिवाइड किए हुए हैं। एक 2 रीजन जो है, आउटर जोन जो है उसको कॉर्टिकल जोन कहते हैं और इनर जोन जो है उसको मेडुला कहते हैं। तो इसमें ख़ास बात जो याद रखनी है आपको वो है ओवेरियन हार्मोन्स। याद रखिए, अपने कॉपी पे नोट कीजिए, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटेनियम, एस्ट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, रिलैक्सिन इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटेनियम। उसके अलावा ओवरी की 2 डिवीजन है, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल जो है उसको कॉर्टिकल रीजन कहते हैं और इंटरनल जो है उसको इंटरनल मेडुला कहते हैं। और ओवरी से ही एग प्रोड्यूस होता है जिसको हम ओवम कहते हैं, दैट इज़ वाई ओवरी इज़ नोन एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसके अलावा आप यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए से भी देख सकते हैं, अगर आपके पास NCERT मौजूद हो। ये डायग्राम जो है ये पेल्विक रीजन का डायग्राम है फीमेल के यहाँ। इसमें साइड व्यू दिखाया गया है, ओपनिंग, विजाइनल ओपनिंग और बाकी एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स इसके साथ हैं। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये रीजन स्टार्ट है और यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इसमें हम साइड पे यहाँ से आप देख रहे हैं, इस डायग्राम के बारे में आप जो भी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। बड़ी बार ये डायग्राम दी गई है और इसको लेबल करने के ऊपर इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस्थमस किस पार्ट को कहते हैं, देन सेकंड रीजन इज नोन एज एम्पुला, एंड सबसे इंटरनल रीजन लोअर रीजन जो है दैट इज नोन एज इन्फेंडिबुलम।
इनफंडिबुलम के एंड पे फिम्बर लाइक प्रोजेक्शन है, उनको हम फिम्ब्रे कहते हैं। अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें, ये सिर्फ हमारे पास इसकी कितनी लेंथ होती है, इट इज़ ओनली अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन द लेंथ। और इसमें हमने डिफरेंट रीजन्स जो हम देख रहे हैं, डिफरेंट रीजन इसके डिवाइड हैं। इनफंडिबुलम है, एम्पुला है और इस्थमस है। इनफंडिबुलम की अगर हम बात करें, उसका जो आगे है फ्रंट जो है, दैट हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनका काम क्या है? जो ही ओवुलेशन हो गई तो इन्होंने इसको रिसीव करना है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फिम्ब्रे? दे कलेक्ट द ओवम विच इज़ रिलीज फ्रॉम ओवरी। ये आप डायग्राम है, इसको बहुत अच्छे से देखिए। इस डायग्राम को अच्छे से देखने के बाद बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स इस पर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रीजन जो इसमें फैलोपियन ट्यूब में है, उस रीजन का नाम है एम्पुला। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है इस्थमा। यहाँ याद रहे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। हम एकदम से जवाब देंगे, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज नॉन एज फैलोपियन ट्यूब। लेकिन फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन पे पाया जाता है? तो ये एम्पुलर रीजन, या उसको हम एम्पुलर जंक्शन जो है, उस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है। ना यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस जिसकी बात अभी हम यहाँ इस डायग्राम से देख रहे थे, यूट्रस इस जगह पे यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। दिस रीजन, जिस रीजन की बात हम कर रहे हैं, यहाँ से ये है यहाँ तक जो पार्ट है, ये रीजन जो है, इट्स नॉन एज यूट्रस। तो इस यूट्रस की बात हम कर रहे हैं, इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, जहाँ पर चाइल्ड जो है इसकी यहीं पे ग्रोथ होती है, चाइल्ड यहीं पे बनता है। अगर यूट्रस की बात करें तो ये इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। इट इज सपोर्ट बाय लिगामेंट से ये अटैच होता है। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना, यूट्रस ही की ओपनिंग वेजाइना में चली जाती है। और कैविटी ऑफ द सर्विक्स कॉल्ड सर्विकल कैनाल। इस वेजाइनल और सर्विकल कैनाल जो है, ये बाद में कॉमन कैनाल बनते हैं और उसी को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। याद रहे, यूट्रस की 3 लेयर्स होते हैं। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने की ज़रूरत है। इसमें 3 लेयर्स हैं जो बिल्कुल डार्क से मेंशन की हुई हैं आपकी बुक पे। बिल्कुल जो डार्क से मेंशन किए हुए हैं उनका है, एक का नाम पेरीमीट्रियम है, एक का नाम मायोमीट्रियम है और एक का नाम एंडोमीट्रियम है। तो इसमें याद रहे, जो मायोमीट्रियम होते हैं, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त इसकी काफ़ी कंट्रैक्शन होती है। ये मायोमीट्रियम का फंक्शन है। और ये जो एंडोमीट्रियम होते हैं, एंडोमीट्रियम को साइक्लिक चेंजेस हो जाते हैं। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल का होता है, उस वक़्त इसको काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो इसमें भी डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि जो हमारे पास जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं हमारे इस यूट्रस की, दैट इज़ पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। एंड एंडोमीट्रियम, इसमें साइक्लिक चेंजेस हो जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जिस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे वो है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिला। इस फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिला को वोल्वा भी कहते हैं। इसके 4 डिफरेंट पार्ट हैं। यहाँ पर बिल्कुल जो डार्क से मेंशन किया हुआ, दैट इज मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, नेक्स्ट लेबिया माइनरा एंड देन क्लाइटरस। ये बिल्कुल डार्क से जो मेंशन है वो 4 पार्ट हैं। जो मॉन्स प्यूबिस है, ये किस चीज़ का बना हुआ? इट इज़ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। स्किन से कवर किया हुआ है और इसके बाहर प्यूबिक हेयर्स होते हैं। उसके अलावा फ्लैशी फोल्ड है किस चीज़ का? टिश्यू का, दैट इज़ द लेबिया मेजोरा। और उसके अंदर जो इसने किसको कवर किया है? इट्स सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा लेबिया मेजोरा जो है ये फैटी टिश्यू का बना हुआ है, इसने वेजाइनल ओपनिंग को कवर किया है। लेबिया माइनोरा जो है ये भी किसके बना हुआ है? पेयर्ड फोल्ड्स टिश्यू, ये भी वेजाइनल ओपनिंग को ही कवर करता है। एक और खास स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैंने बताया कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ होमोलॉगस टू द पेनिस एज इन केस ऑफ द मेल। और एक खास यहाँ पे बात जो डार्क से यहाँ मेंशन है, दैट्स नोन एज हाइमन। हाइमन के बारे में कहा जाता है कि एक सिंपल मेम्ब्रेनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ द इंटरकोर्स ये इसकी ब्रेकेज हो जाती है। और
प्रीवियसली इट वाज बिलीव्ड दैट इट वाज अ साइन ऑफ द वर्जिनिटी, बट लेकिन ये किसी भी वजह से टूट सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, हॉर्स राइडिंग उसकी वजह से हो सकता है, साइकिलिंग की वजह से हो सकता है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द हाइमन इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्चुअल एक्सपीरियंस। तो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके साथ जो एसेसरी ग्लैंड की बात हम कर रहे थे, जो फीमेल में एसेसरी ग्लैंड होता है उसको हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर एक मेमरी ग्लैंड दिया हुआ है। इस मेमरी ग्लैंड में आप देखिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे बाहर जो कवरिंग है, सबसे बाहर जिस चीज़ का कवर लगाया हुआ है वो फैट्स का है। उसके अलावा आप इसके अंदर अंदर देख रहे हैं ये एल्वुलर डक्ट्स होते हैं। ये ज्वाइन होकर मेमरी डक्ट्स, और मेमरी डक्ट्स ज्वाइन होकर एम्पुला बनाते हैं, और एम्पुला फाइनली जो है लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं, जिसके बाहर निप्पल के थ्रू मिल्क बाहर आ जाता है। तो दिस इज़ द, इसको बहुत अच्छे से देखिए, इसमें भी लेबलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। ये भी सेक्शनल कटिंग है, सेक्शन व्यू है। यहाँ से एक और बात की तरफ खास तौर पे हमें समझना है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है दे हैव द मेमरी ग्लैंड्स। उसके अलावा ह्यूमन बीइंग में पेयर्ड मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ब्रेस्ट कहते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू है, और उसके अलावा फैट्स भी इसमें होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है जिनको हम मेमरी लोब्यूल्स कहते हैं। अभी जिसकी एल्वुलाई हम जिसकी बात कर रहे थे, क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई आर देयर, एंड वो एल्वुलाई जो है वही एक स्ट्रक्चर हैं जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है। उसमें छोटी छोटी कैविटीज़ होते हैं, वो ज्वाइन होकर छोटी छोटी डक्ट्स बनाते हैं, और वो फाइनली लास्ट पे मेमरी डक्ट और सेवरल मेमरी डक्ट्स ज्वाइन होकर मेमरी एम्पुला, और मेमरी एम्पुला ज्वाइन होकर लैक्टिफेरस डक्ट बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से देखिए। एनसीईआरटी बेस्ड, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो इस पे हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और